आरंभ हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि सस्ता, सरल, ससमय न्याय आम जनमानस को मिले। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब न्याय मिलेगा और उनका विकास होगा, तब लोकतंत्र की सच्ची पहचान होगी। ये यात्रा की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक राज्य सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, तो मैं आप सभी भाइयों के चैनल एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिसंबर माह में महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष 1.25 लाख जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंच सामूहिक त्याग पत्र देंगे और ग्राम कचहरी तथा पंचायत एमएलसी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि हम भी वैसे ही चुन करके आते हैं जिस तरीके से और जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं। ये एक प्रमुख मांग है जिसको लेकर के हम लोगों ने अपनी न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है। ग्राम कचहरी और इनके निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में भितहरवा चंपारण से गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पंच परमेश्वरों का न्याय यात्रा शुभारंभित हुआ है, जो आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए आज मधुबनी पहुंची है। और यहाँ से कल हम दरभंगा, न्याय यात्रा दरभंगा जाएगी, परसों समस्तीपुर, तरसों मुजफ्फरपुर, इसी रास्ते लोकतंत्र की जननी वैशाली, जो 12वां प्रथम चरण का अंतिम जिला वैशाली लोकतंत्र की जननी स्थल पर पहुंचकर हम लोग न्याय यात्रा का प्रथम चरण का समापन करेंगे और लोकतंत्र की खूबसूरती के संदर्भ में अपने प्रतिनिधि एवं कर्मियों को संवादित करेंगे। हमारे न्याय यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि कर्मियों के साथ साथ आम आवाम, जनता जनार्दन, जिनका बहुमूल्य मत से हम पंच सरपंच हुए हैं, उन्हें भी हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी सेवा जिस गति से करना चाहते थे वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ सरकार, शासन, प्रशासन सौतेलापन का व्यवहार कर रही है और मुझे अपंगु, सुविधा के अभाव में अपंगु बनाकर कुंठित बना रखा है। इसके लिए आप सभी भी जागृत हो और हमारा सहयोग, हौसला अफजाई करें, हमारा मांग पूरा हो। अगर 30 यात्रा की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, 30 नवंबर तक राज्य सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, तो मैं आप सभी भाइयों के चैनल एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिसंबर माह में महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष 1.25 लाख जन निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, उप सरपंच सामूहिक त्याग पत्र देंगे और ग्राम कचहरी तथा पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने हेतु अपील करेंगे। चूंकि पंच परमेश्वर आरंभ हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि सस्ता, सरल, ससमय न्याय आम जनमानस को मिले। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब न्याय मिलेगा और उनका विकास होगा, तब लोकतंत्र की सच्ची पहचान होगी। ये सरकार शासन प्रशासन के नामुदे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को तार तार कर रही है। हम पंच परमेश्वरों का घोर उपेक्षा कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन का शुभारंभ किया है और मरते दम तक करते रहेंगे। मैंने चाहा था, हमारे पंच परमेश्वरों की दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि ग्राम कचहरी सशक्त हो, न्याय व्यवस्था सशक्त हो और न्याय के क्षेत्र में पुनः बिहार, हमारा भारतवर्ष
पुनः एक बार विश्व गुरु बने। और मैं दावे के साथ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार और शासन प्रशासन ग्राम कचहरी को सशक्त करे, सभी तरह की सुविधा हमारे प्रतिनिधि कर्मियों को दे, तो निश्चित तौर पर जिस गति से हम अस्थायी समस्या का निदान ढूंढते हैं और वादों का निष्पादन कराते हैं, आने वाले समय में हम न्याय के क्षेत्र में पुनः विश्व गुरु कहलाएंगे। और इसके लिए हम लोग कसम खा के बैठे हैं, पर सुविधा के अभाव में हम कुंठित हो रहे हैं। पहले माननीय मंत्री पंचायती राज बिहार सरकार को दिया है, उसमें हमारा प्रमुख मांग है कि ग्राम कचहरी को जितनी धाराएं दी गई है देखने के लिए आईपीसी की, उस धारा को क्रियान्वित करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे हमें उसमें चौकीदार की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे रुका प्रवाहन को ले जा करके और जहां तक उसको जाना है वहां तक पहुंचाए, उसकी सुविधा हमें उपलब्ध कराए। हमारे कार्यालय में कर्मी पूरे होने चाहिए, चाहे वो रात्रि प्रहरी हो, चौकीदार हो, और जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या फिर कहीं कहीं हमारे ग्राम कचहरी में, ज्यादातर ग्राम कचहरी में सचिव अभी तक नहीं है, न्याय मित्र की सुविधा नहीं है, प्रहरी, सफाई कर्मी, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ी बाधा जो आती है ग्राम कचहरी के क्रियान्वयन में, वो ग्राम कचहरी के पास अपना भवन हर जगह उपलब्ध नहीं है। उस भवन की भी व्यवस्था सरकार को यथाशीघ्र करनी चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को एमएलसी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि हम भी वैसे ही चुन करके आते हैं जिस तरीके से और जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं। ये एक प्रमुख मांग है जिसको लेकर के हम लोगों ने अपनी न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है।